जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा मेरा थंबनेल देख करके कि आज का टॉपिक क्या है, मैं आज किस विषय में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ मोटापा कम करने की बात। क्योंकि देखिए, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप बहुत ही अपने को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है और मेरा मोटापा जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो आप हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहें, मेरा वीडियो जरूर देखें। आप एक भी सेकेंड मेरे वीडियो को स्किप ना करें और फुल वॉच करें और देखें कि कौन सा ऐसा उपाय मैं बता रही हूं जिससे कि 10 दिन के अंदर बस आपका मोटापा जो है वो कम हो जाएगा, आप बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे और आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि मैं क्या बताती हूँ। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको ले चलती हूँ अपने रूम में और अच्छे से बैठ करके आपसे बातें करती हूँ, उस अचूक उपाय को बताती हूँ कि क्या ऐसा चीज है जिससे कि आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि मोटापा कम हो जाए। आप सब परेशान हैं ना, इसलिए परेशान हैं कि आप तो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते ही हैं, साथ में लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आपको जहां तहां सभी लोग हमेशा कुछ न कुछ बोल देते हैं कि आप मोटी दिख रही हो, आप मोटे लग रहे हो, मोटू मोटी, इस तरह का ना जाने कितने कमेंट आपको कर देते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स हंसी मजाक के दौरान आपको बोल देते हैं कि अरे मोटू कितना खा रही हो, खाने नहीं देते हैं ढंग से। अब हर चीज में आपको मोटा मोटा कर करके बोलते हैं और आप परेशान होती रहती हैं। आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाती हैं, आपको परेशानी होती है, लेकिन आप अंदर अंदर ही बिल्कुल घुट करके रह जाती हैं कि मैं इसे क्या जवाब दूं। अगर आप खाना खाते हैं तो आपके घर के लोग भी, आपकी इतना तक कि आपकी मम्मी भी बोल देती है अरे ज्यादा मत खा, नहीं तो मोटी हो जाओगी, मोटे हो जाओगे। मतलब जिसका थोड़ा सा भी स्लिम वजन नहीं है ना, तो उसको जीना दुभर कर देते हैं लोग। ये सच्चाई है। मैं हर समय देखिए एक सच्चाई को लेके आती हूँ अपने वीडियो में और एक अचूक उपाय भी बताती हूँ। मेरे पास देखिए, मैं हूँ हेमा भारती और मेरे पास हर समस्या का समाधान है। मैं हर समस्या का समाधान करती हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े संस्कार से, बड़े बहुत ही मतलब उनको दिल को जो है हल्का कर देती हूँ। मेरे पास हर तरह का उपाय है, तो इसलिए मेरे साथ बिल्कुल बने रहें और स्किप ना करें, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं आज ऐसा उपाय बता रही हूँ कि आपकी समस्या बिल्कुल चुटकी में छूमंतर हो जाएगा। बिना कुछ किए, बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना योगा किए, आपने बहुत दौड़ भाग कर लिया, बहुत राउंड लगा लिया चारों तरफ, लेकिन फिर भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, आपका वजन नहीं घट रहा है, घट भी जा रहा है, तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही का वही परिस्थिति बना रहता है। आप बहुत परेशान हैं मोटापा से, आपको खाने में तकलीफ हो रही है, जब भी कुछ खाते हैं तो आप सोचते हैं कि अरे मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, आप ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं, आपका ये संसार जो है, आपका ये जिंदगी जो है वो बिल्कुल जहन्नुम बन चुका है। मैं सच कह रही हूं ना, ऐसा ही होता है। जिसके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसका जिंदगी बर्बाद हो ही जाता है। उसे उठने बैठने, किसी से मिलने जुलने तक में शर्म आने लगता है, वो हिचकिचाने लगता है। अगर छोटा बच्चा है तो, अगर आपका एज हो चुका है तो, आप पुरुष है, महिला, कोई भी है, वजन का समस्या सबके साथ है और आपने बहुत योगा कर लिया, आपने बहुत भाग दौड़ कर लिया, आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने अपना खाना कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी आपका वजन नहीं घट रहा है, तो मेरे पास आइए। मैं हूं हेमा भारती, हर समस्या का इलाज है मेरे पास, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल और साधारण घरेलू उपाय से। कोई भी यहाँ पर ताम झाम नहीं मिलेगा मेरे वीडियो में, कोई भी परेशानी वाली चीज नहीं है। मैं आपको दौड़ नहीं लगवाऊंगी, मैं आपको इस तरह का कोई भी उपाय नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको समस्या हो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे वाह, ये कितना सिंपल तरीका था और मेरा वजन तो सचमुच ऐसा करने से घट जाएगा। आपको वीडियो देखते के साथ ही आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि बस अब मेरा वजन तो घट ही गया, ये उपाय मैं करके रहूंगा या रहूंगी और मेरा वजन कम हो जाएगा और अब मैं एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करूंगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो अचूक उपाय। मैं देर नहीं करूंगी, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए बिल्कुल 1 सेकेंड भी वक्त बर्बाद किए बिना हम अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं। जो हमारा मुद्दा है जिस पर आज मैं बात कर रही हूं और आपको बिल्कुल भरोसा दिला रही हूं कि आपकी जो समस्या है वो चुटकी में 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा और आप इस लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आपका वजन जो है कंट्रोल हो जाएगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगी। तो चलिए जानते हैं, आप हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहे और देखिए कि आखिर ऐसा मैं क्या बताने वाली हूँ। जादू के जैसा आपका वजन जो है वो घट जाएगा मात्र 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन के अंदर तो कुछ तो कम होगा ही, 10 किलो तो जरूर कम हो जाएगा। मैं पूरा दावा कर रही हूँ, आप सब हमारे साथ बने रहें। अगर 10 दिन में नहीं तो 1 महीना होते होते आप बिल्कुल मेरे वीडियो से बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपको पूरा लगेगा कि हाँ मेरा वजन कम हो गया, 10 केजी कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर और कुछ वजन कम तो आपका 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है ऐसा चीज जिससे कि आपका वजन कम हो जाएगा बिना कुछ किए, बिना डाइट किए, बिना भाग दौड़ किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना जिम ज्वाइन किए। ऐसा क्या चीज है? तो चलिए जानते हैं फटाफट कि आखिर ऐसा क्या है जिससे कि वजन कम हो जाएगा। मैं इतना दावा के साथ कैसे कर सकती हूँ? तो देखिए आप बस बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी तुरंत बताने वाली हूँ, आप बिल्कुल छोड़ करके वीडियो को ना जाएं। और देखिए मैं यहाँ पर हर चीज फटाफट बिल्कुल एकदम मोटिवेट करने आई हूँ। यहाँ पर मैं स्लो मोशन में काम करने नहीं आई हूँ कि धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि ये कीजिए वो कीजिए। आराम से बातें मेरे से नहीं होता है। मैं आपको आई हूँ उठाने जगाने, अभी के अभी कोई काम करना है, देरी नहीं करना है। आज से अभी से आप ठानेंगे कि नहीं, मैं जो भी मेरा समस्या है उससे मैं आज के आज कंप्लीट खत्म करूंगी बिल्कुल। और उसके लिए मैं अभी से उठूंगी, अभी से जागूंगी और अभी से करूंगी, लग जाऊंगी, जुट जाऊंगी, देर नहीं करना है। इस तरह से देखिए, अगर सोचते रहेंगे, ये करते रहेंगे, ये वीडियो वो वीडियो देखते रहेंगे और ये यहाँ जिम वहां जिम जाते रहेंगे तो आपका समस्या कभी समाप्त नहीं होने वाला है। आप इसी तरह से परेशान रहेंगे मोटापा को लेकर के। लेकिन अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं और मेरे साथ फटाफट काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका 10 दिन के अंदर समस्या समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्लो काम मेरे से नहीं होता है, मैं फटाफट काम करती हूँ और एकदम तेजी के साथ, एकदम मोटिवेट। तो चलिए एकदम उठ जाइए। मुझे देखिए मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको तुरंत के तुरंत जगाना, उठाना और काम में लगा देना। तो मैं आई हूँ यहाँ पर आपको काम में लगा देने, आपका समस्या का समाधान करने आई हूँ, बिल्कुल थोड़ा भी देर किए बिना। और मैं पूरा 100% आप लोगों से बोलती हूँ, मेरे वीडियो में देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है, तामझाम नहीं है। मैं सिंपल, साधारण और बिल्कुल घरेलू तरीके से वीडियो बनाती हूँ। मैं जिंदगी को जीती हूँ, जो सच्चाई है उसे मैं बताती हूँ और बिल्कुल तुरंत का तुरंत उसका समाधान होता है मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग्स में। तो इसीलिए आप लोग इसे हल्के में ना ले और मेरे वीडियो को देखें और अभी के अभी तुरंत आप इसे अपने जीवन में उतार ले और समझ जाएं कि अगर मैं हेमा भारती के साथ जुटे रहती हूं तो मेरा हर समस्या का समाधान हो जाएगा और हमारा ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि मेरा वजन कम हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं। आपको अब मैं ज्यादा रोकूंगी नहीं, लेकिन थोड़ा अब इस फास्ट ये को थोड़ा ध्यान से सुनिए, एकदम आराम से सुनिए कि आखिर ऐसा मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो बिल्कुल आप एकदम अपना कान बिल्कुल मेरे एक एक शब्द को सुने, एकदम कान खड़ा कर ले और एक एक शब्द को सुने और देखें कि आखिर ऐसा क्या मैं अचूक उपाय बताने चाह रही हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर से सुने अब इस बात को कि आखिर मैं ऐसा क्या बताने जा रही हूँ। तो आप सब निश्चिंत हो जाएं और ध्यान से सुने, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सुने और एक एक चीज को आप अपने जीवन में उतारें। देखिए मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ,
आपको सबसे पहले तो उस ईश्वर को याद करना है, उस भगवान को याद करना है, उस प्रकृति को याद करना है जिसने कि आपको जीवन दिया है। देखिए, उसके बिना कोई भी चीज संभव नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। ईश्वर के बिना, भगवान के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उस परमात्मा को याद कीजिए, उस आत्मा को याद कीजिए, उस परम धाम को याद कीजिए, उस भगवान को याद कीजिए, उस ईश्वर को याद कीजिए जिसने हम सबको बनाया है, ये जीवन दिया है। और उसके याद में ये काम आपको शुरू करना है। जो भी, देखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि मोटापा कम करना है, मोटापा कम करना है, मोटापा कम करना है, वो भूल जाइए। आपको अपना मनोकामना पूरा करवाना है। मनोकामना, आपको मनवांछित वरदान चाहिए, ये सोच करके चलिए और ईश्वर को याद कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और आप बोलिए कि मेरे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, शिव बाबा का आशीर्वाद है, तो इस काम में मुझे सफलता मिलेगी ही। ऐसा प्रण कीजिए और अपने मन में ऐसा विश्वास रखें और तब फिर काम को शुरू करें। तो अब आप सुनिए कि मैं क्या बताने जा रही हूं। देखिए, आपको मोटापा कम करना है ना, वजन घटाना है ना, आप बहुत परेशान है ना, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने मन में ठान लेना है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरा जिंदगी जहन्नुम बन चुका है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा जीवन जो है वो एकदम नर्क बन चुका है। तो मैं इस नर्क से कैसे निकलूं और कैसे मेरा जीवन भी आबाद हो जाए, अच्छा हो जाए, मैं भी खुश रहूं। तो इसके लिए आप सबसे पहले भगवान के सामने जाकर के एक प्रण ले कि हे माता रानी, हे भगवान, मैं आज आपसे एक विनती करती हूं कि जो भी मैं काम करने जा रही हूं इसमें आप पूरा मुझे सहयोग करें और मेरा जो इच्छा है, जो मेरा मनोकामना है, वो जरूर पूरा करें। ये चीज आप प्रण करके और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के और काम में जुटे, तो देखिए आपको जरूर फायदा होगा। अब आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ। देखिए, अभी मैं एकदम बिल्कुल स्थिर से अच्छे से बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह, आज से ही काम शुरू करना है या कल से आप शुरू कर दें, इसमें देरी ना करें। सुबह जल्दी सवेरे उठ जाना है। देखिए, कोई डाइटिंग नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई जिम ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। आप ईश्वर का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेकर के सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए। चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो या आप बड़े हो। बहुत छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता है, उसके लिए तो उसके पेरेंट्स को ही काम करना होगा, लेकिन आप किसी भी एज के हो, आप सुबह सवेरे उठ जाए और भगवान का नाम लेकर के आप अपने काम में जुट जाएं और ये ठान लें कि ये आपको सफलता मिलेगा ही। तो क्या करना है, अब सुने आगे। आपको सबसे पहले अपना किचन जो है उसको पवित्रता के साथ पूरा धो करके साफ सुथरा कर लेना है। ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी जुट्ठा या इस तरह का चीज ना हो, बिल्कुल पवित्र, जिसे आप पवित्र कहते हैं उस तरीके का पहले किचन को पवित्र बनाएं। ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज या कुछ उल्टा पुल्टा सामान किचन में ना हो। बिल्कुल सात्विक और पवित्र बनाएं सबसे पहले अपने किचन को। और आप नहा धो करके बिल्कुल साफ सुथरा वस्त्र पहने, बिल्कुल अपने आप को आप पवित्र बना ले, अपने किचन को पवित्र बना ले। पूजा स्थल को आप, ईश्वर के जो स्थल है, जगह है जहां आप पूजा करती हैं, उसे बिल्कुल साफ सुथरा कर ले और पवित्र बना ले। हो सके तो अपने पूरे घर को आप पवित्र कर ले, पूरा साफ सुथरा कर ले। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करने के बाद अगर देखिए आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी का मदद घर में ले सकते हैं। आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो, आपकी ननद हो, आपकी मम्मी हो, आपकी बेटी हो, बहू, कोई भी हो, अब किसी का भी आप मदद इसमें ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वो भी पवित्र हो, उनको भी नहला धुला ले और पवित्र शुद्ध बिल्कुल उन्हें करके एकदम साफ सुथरा वस्त्र धारण आप लोग करके और फिर पवित्र किचन में पवित्रता के साथ घुसे। और ध्यान रखें कि किसी भी तरह का जूठन वहां ना हो। और उसके बाद आप चूल्हे को, साफ सुथरा चूल्हे में आप कुछ भी ईश्वर के लिए, भगवान के लिए भोग बनाएं।
देखिए आप कहेंगे कि मोटापा कम करने की बात कर रही है और यहाँ पर ये भोग बनाने बोल रही है। देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपका वजन कम करना है लेकिन पहले ईश्वर के लिए भोग बनाना है, तभी आपका मोटापा कम होगा। इस बात को याद रखें। इसमें देखिए कोई जिम और 4,000, 5,000, 10,000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस पवित्रता, ईश्वर में ध्यान लगा करके आप पवित्र हो करके किचन में भोजन बनाएं। ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर को याद कर करके बहुत अच्छे से खाना पकाएं। जो भी आपको सुविधा हो सकता है, भगवान की याद में आप जो कुछ भी बना सकती हैं, पूरी, हलवा, खीर, दाल, चावल, सब्जी, जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो भोग बनाएं। खिचड़ी तो सबसे अच्छा भोग माना जाता है। खिचड़ी बना सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है, जो भी आपके पास है। बस ध्यान रखें कि पवित्र हो सब कुछ और सात्विक हो, कुछ उल्टा पुल्टा चीज ना हो। मतलब आप समझ ही गए हो मैं क्या कहने चाह रही हूँ। उस तरह का कोई अपवित्र चीज ना हो, प्याज लहसुन ना हो। जो भी सात्विक भोजन में आता है, अगर हो सके तो शुद्ध घी में बनाए। हलवा बना रहे हैं तो शुद्ध घी में आप भुने आटा को, सूजी को। अगर आप दाल बना रही हैं तो उसको शुद्ध घी से उसको छौके, मतलब शुद्धता पूरा रखें। शुद्ध घी के अगर संभव होता है तो बना सके, नहीं तो आप कोई अच्छा तेल में भोग बनाएं। क्योंकि देखिए वो भगवान का भोग बन रहा है, इसलिए पूरा पवित्रता और पूरा सात्विकता का ध्यान रखते हुए उस भोग को बनाएं। और उसके बाद उसे बहुत भगवान का नाम लेते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए भोग बनाए। किसी का आप मदद भी ले सकती हैं। इसी भोजन बन जाता है। बहुत सिंपल साधारण करें, बहुत आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपसे बन पड़ता है, या सिर्फ हलवा पूरी ही बना ले, या सिर्फ हलवा ही बना ले, या खीर बना ले, साबूदाना बना ले, जो आपसे बन पड़ता है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसे बनाए वैसे, जितना हो सकता है वैसे आप बनाएं। अगर आपसे ज्यादा कुछ बन सकता है, पूरा सब कुछ बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे से भोग वो भी करें आप। 7 प्रकार का भी आप सब्जी बना सकते हैं, 7 प्रकार का भी भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, या कुछ एक चीज से भी आप, लेकिन किचन में जरूर आप भोग बनाएं। और उसके बाद पवित्र मन से भोग बनाने के बाद खूब अच्छे से थाली में, पवित्र थाली में आप पूरा भोजन को जो है सजाएं अच्छे से। प्लेट में, थाली में, सब जो कुछ भी आप बनाए उसे अच्छे से रखें और रख करके, और जा करके उसे भगवान जहां पर आपके हैं, मंदिर जहाँ है वहां पर ले जा करके आप उसे रखें। और साथ में आप जल भी रख लें, लुटिया में या ग्लास में या कोई भी पवित्र बर्तन में जल भी ले लें। जल और भोजन लेकर के जाएं अपने ईश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास, और जा करके उसे रख दें। और आप 7 बार आप संकल्प करें। इस जो मैं वचन बोल रही हूं उसे बड़ा ध्यान से सुने कि क्या कहना है ईश्वर से। आपको ईश्वर से कहना है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, दुनिया को बनाने वाले, मैं बड़ी ही विपदा में हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ, तो इस समस्या को, इस परेशानी को दूर करें। और हे भगवान, जो भी मेरा मनोकामना है वो पूरा करें। और इस भोग को जो मैं बहुत पवित्रता के साथ और बहुत पवित्र मन से और आपके लिए मैं बना करके जो लाई हूँ, इस भोग को, इसे आप ग्रहण करें। और इस तरह से आप इसे 7 बार बोलें। 7 बार बोलने के बाद आप प्रणाम करके और वहां पर आप उसे उसी तरह से छोड़ दें। कुछ देर के लिए, आपको जितना देर आपको छोड़ना है उस भोग को वहीं पर छोड़ दें भगवान के पास, पूजा स्थल में। और आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट इस तरह से आप वहां छोड़ दें शांति के साथ। और उसके बाद आप उस भोग को वहां से ले ले, उठा ले। चढ़ाने के बाद, उनको अर्पित करने के बाद आप उस भोग को ले लें और उसी भोग को आपको खाना है। उसी प्रसाद को अब आप खाएंगी और उसे आप भगवान को, ईश्वर को याद कर करके खाना है आपको, बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता के साथ। और उसे आप अमृत समझ करके खाएं और पानी को, जल को ग्रहण करें कि आप अमृत पी रहे हैं। भगवान का उसमें जो भी जितना भी होता है
सारा शक्ति जो है उस भोजन में, उस प्रसाद में आ गया है। पूरा प्रकृति, पूरा भगवान का शक्ति जो है उस भोजन में आ गया है। और आप उस भोजन को बड़े प्यार के साथ अमृत के जैसा स्वाद ले ले करके खाएं उस भोजन को, और प्रभु का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, भगवान का नाम ले, माता रानी का नाम ले, और उस प्रसाद को बहुत हौले हौले धीरे धीरे उसे खाएं आराम से। और उसके बाद फिर आप ईश्वर को धन्यवाद करें कि भगवान जो भी मेरा मनोकामना है वो पूर्ण करें। इस प्रसाद को मैं खा रही हूँ, भगवान सब कुछ सही रखें, अच्छा रखें, मेरा जो शरीर है उसे कंचन करे, स्वस्थ करे, अच्छा करे। देखिए, अगर आपका वजन कम होता है, अगर आपका मोटापा कम होता है तो 50 बीमारियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा भयानक बीमारी है जिससे आपको आगे जाके बहुत भयानक परेशानी हो सकता है। अभी तो लोगों का ताना सुनना पड़ रहा है, कल आप बीमार हो जाएंगे। हर तरह का बीमारी आप पर इफेक्ट करेगा अगर आप मोटापा से आप नहीं अगर छुटकारा पाते हैं तो तरह तरह का बीमारी आपको जकड़ लेगा और फिर आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो इसलिए आप अपने वजन को कम करें, मोटापा को कम करें, और ये उपाय करें। आप उस भोजन को ग्रहण करें और उसके बाद आप पूरा भोजन कर ले, या उसे 2 टाइम के लिए भी आप रख ले। उस प्रसाद को 2 टाइम के लिए, 3 टाइम के लिए भी रख सकते हैं। आप खाएं जितना खाना है और बाकी को आप ढक करके प्रसाद के रूप में रख दें। और जब भी आपको 4 घंटे 5 घंटे के बाद फिर भूख लगती है तो उसी प्रसाद को लेकर के खाएं। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी रखा है, बनाया है, तो हो सके तो आप परिवार के लोगों को भी उसे खिलाएं। बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। लेकिन अगर उतना संभव नहीं हो सकता है, आप नहीं उतना कर सकती हैं, तो आप खुद के लिए कम से कम इस तरह से डेली आप इस तरह से अपना भोजन बनाएं प्रसाद के रूप में। देखिए, आप बोलेंगे कि मैं वर्किंग लेडीज हूं, या कोई भी जो अगर जेंट्स है तो बोलेंगे कि मुझे इतना टाइम कहाँ है, लेकिन नहीं। देखिए, अगर आप मोटापा से ग्रसित है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना भोजन किसी दूसरे के माथा में मत मढ़े, आप मुझे बना करके दो और फिर मैं खाऊं, तो वो गलत है। इसलिए आपका मोटापा बढ़ रहा। आप खुद से किचन में जाके खुद से अपना पवित्र खाना जो है वो बनाएं, ईश्वर के लिए भोग बनाएं और उसे आप ग्रहण करें, और 2 टाइम 3 टाइम उसी भोजन को खा करके देखें। 10 दिन, कम से कम 10 दिन ऐसा करें। ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप इतना परेशान है तो क्या 10 दिन इतना नहीं कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए? तो 10 दिन आप ऐसा करें। और याद रखें, ध्यान रखें कि इस समय में आप किसी भी दूसरे के हाथ का भोजन ग्रहण ना करें। आप बाहर में ये सब जो चाउमीन, ये पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या क्या खाते हैं ना, वो बाहर जाकर के वो सब ना खाएं। ये सब कर लें और फिर जाकर के बाहर में आप खा लेंगे पिज्जा, बर्गर और चाउमीन और मोमो और ना जाने क्या क्या होता है फालतू का चीज, वो सब जाकर के खा लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। वो सब ना खाएं। कुछ दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए आप ऐसा करें, और ऐसा करें ध्यान से और ये करें। देखिएगा, आपका मोटापा है वो 10 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगा, और आपको इतना, आपका मन और तन दोनों इतना हल्का महसूस होगा, इतना हल्का। आप अपने आप को देखेंगे कि मैं बिल्कुल हल्का हो जा रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्का हो जा रहा हूँ। आपका तन, बदन, मन सब कुछ हल्का हो जाएगा, और आपको एक पवित्रता अंदर से महसूस होगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और फिर आपको लगेगा कि यही धरती जो है स्वर्ग है। आपको लोग ताना देना बंद कर देंगे, आप खुद में बहुत खुश रहेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। और आपको दिन, जब आप इस तरह से प्रसाद, इस तरह से आप जब भोजन भोग जो है वो ग्रहण करेंगे भगवान का, तो आपको अंदर से इतना अच्छा लगेगा ना, लगेगा कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ इस दुनिया में, और कोई नहीं। मेरे से पवित्र आत्मा दुनिया में कोई भी नहीं है। एक परमात्मा और एक मेरा आत्मा, बस, और कुछ भी नहीं। और बाकी जितने हैं सब अपवित्र लोग हैं, बाकी जितनी आत्मा है सब अपवित्र हो चुका है ना। तो इस तरह से अपने आप को पवित्र बनाएं और आध्यात्मिक से जुड़े, संस्कार से जुड़े, है ना। ऐसे आप आस्तिक बने, भगवान को माने, इधर आप मतलब बिल्कुल भगवान की तरफ जाएं, बिल्कुल आप अध्यात्म हो जाएं और ईश्वर से जुड़े। तो देखिए, आपका जीवन जो है कितना पवित्र और कितना सुखमय हो जाता है। जब आप उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ते हैं ना, तो आपका जो ये जीवन है वो
बहुत सुखदायी होता है, बहुत आनंदमय होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत खुशहाल होता है और बहुत अच्छा लगता है जीने में। सब कुछ लगता है कि नहीं, अब मैं ही हूँ, मेरे से सुखी और खुशनुमा और कोई भी नहीं है। और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील अच्छा करेंगे आप इसके बाद। तो इस उपाय को आप करें मात्र 10 दिन। अगर हो सकता है तो आप 1.25 महीना करें, 1.25 साल करें, 10 साल करें, 11 साल करें, 16 साल करें, आपको जितना हो सकता है करें। देखिएगा बिल्कुल आप हल्का महसूस करेंगे, आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा और आप अंदर से भी मजबूत बनेंगे। आपका शरीर हल्का होगा, मन हल्का होगा और मजबूती अंदर से आएगा। शरीर में एक ताकत आएगी और मन आपका बिल्कुल ताकत एकदम शक्तिशाली बन जाएगा। हर जो भी समस्या है उसे सहने की शक्ति, हर चीज को सहने का आपका शरीर भी और आपका मन भी हर चीज को सहनशील सह पाएगा, सहनशील आप बन जाएंगे। कितना भी समस्या आए, कोई भी कितना भी बोले, आप पर कोई असर नहीं होगा। आपके शरीर के चारों तरफ एक कवच बन जाएगा और जो भी बुरा इफेक्ट आएगा वो आपके कवच से टकरा करके चूर चूर होकर के चला जाएगा वापस। आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप इसे करके देखें। तो यही आज मैं अपने वीडियो में बताना चाह रही थी कि वजन आपका कम हो सकता है। बस एक दृढ़ निश्चय करना है और काम में आपको जुट जाना है, प्रभु का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के, और ये आपका समस्या जरूर दूर होगा। और जिस दिन आपको सफलता मिलती है उस दिन आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर किसी एक का भी वजन मैं कम करा पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आप सबका इसी तरह से साथ बना रहे, आप सबका प्यार मिलता रहे, तो मैं ऐसे ही अच्छे और वीडियो, संस्कारी वीडियो और भगवान का भजन कीर्तन सब लेकर के आऊंगी और उनके ध्यान में, उनके ये में सब हम सब मगन हो जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, माँ हेमा मोटिवेशन चैनल के साथ, और आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग्स में फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।